जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 9 जनवरी की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की कुछ खबर देखते हैं अखबारों में क्या है। और अखबारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी ने काशी में देखी टेंट सिटी, यानी प्रयाग में माघ के अवसर पर उन्होंने टेंट सिटी का परीक्षण किया। वहां पर माघ में लोग जाते हैं स्नान करने के लिए और तमाम लोग वहां, श्रद्धालु लोग कल्पवास करते हैं और पूरा 1 महीने वहां रहते हैं। वहां 1 महीने पूरा मेला रहेगा। और सपा का सोशल मीडिया हेड गिरफ्तार। लखनऊ में छिड़ी सियासी जंग, अभद्र टिप्पणी कर शांति भंग करने का आरोप, पुलिस मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने दिया धरना। पुलिस और प्रशासन भाजपा के एजेंट है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बोल रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री वो बोल रहे हैं गुंडई करने वालों को बचा रहे हैं सपा प्रमुख। पुलिस कमिश्नर बोले मनीष पर पहले से दर्ज हैं 2 केस। जो सोशल मीडिया के हेड उनके हैं, उनके बारे में मनीष जगन अग्रवाल, उनके बारे में कहा गया है। और अखिलेश यादव जी बिना किसी सूचना के पहुंचे हुए थे। बात वहां पर बड़ा चर्चा में आया कि पुलिस ने कहा सब चाय पी लीजिए, तो अखिलेश यादव ने कहा नहीं, चाय नहीं पियेंगे क्योंकि चाय में तुम उसको जहर पिला दोगे। ये बात आज सियासी हलकों में बड़ी चर्चा में रही है। चर्चा में है कि भाई मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का, उसने ऐसे कह दिया, पुलिस पर भरोसा कर। उत्तर प्रदेश का विपक्ष का नेता, मुख्य विपक्ष का नेता, माने मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर जो विपक्ष का नेता है, उस पर, उसको पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये है चर्चा में बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। जू की बीमार बाघिन कजरी ने तोड़ा दम। जोशीमठ पीएमओ भी अलर्ट, प्रधानमंत्री ने धामी से की बात, हालात से निपटने का प्लान बनाने पर की गई चर्चा। जो जोशीमठ में दरार आ गई है, वहां के होटल भी हटाए जा रहे हैं, घरों को हटाया जा रहा है और 2 किलोमीटर एरिया की वहां की जनता को भी हटा दिया गया, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी ने भी उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से मांग किया हुआ है कि जिन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है उनके बसाने के लिए अच्छी व्यवस्था, वहां पर पुनर्वास के लिए अच्छी व्यवस्था किया जाए, उनके जीविकोपार्जन के लिए और शिक्षा रोजगार, जो बुनियादी सवाल है उन पर विशेष ध्यान सरकारें दें। ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के वीसी विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई है। एलयू राजश्री लक्ष्मी को चांसलर मेडल, पेट्रोमैक्स जलाकर सोया था परिवार, दम घुटने से मौत। ये सीतापुर में हुआ है हादसा। मृतकों में दंपति और 2 बच्चे हैं, तो बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ऑक्सीजन वगैरह भी मिलता रहे। नहीं रहे 3 बार के विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी, लंबे समय से घर पर थे बीमार और घर पर हुआ इनका निधन। जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने दिया भावभीनी श्रद्धांजलि। ठंडे नहीं पड़े, ठंड के तेवर ठिठुरता रहा शहर। सब कहीं हाल है, ठंड बहुत ठंड बढ़ी हुई है, लेकिन जितनी ठंड बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से खास तौर से कायस्थ समुदाय की सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। कल लखनऊ में कई कार्यक्रम हुए। वैसे तो कार्यक्रम कोटा में भी सम्मेलन हुआ, वैवाहिक परिचय सम्मेलन हुआ, बिहार के बांका में भी सम्मेलन हुआ, इस प्रकार से बहुत से जगहों पर हुआ। लेकिन लखनऊ में जिस प्रकार से हुआ, डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव के यहाँ, जो डिवाइन हॉस्पिटल के संचालक है, दिल के डॉक्टर हैं, और दिनेश खरे, कायस्थ अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा होटल जेमिनी में कार्यक्रम हुआ, और उमेश श्रीवास्तव रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, उनके द्वारा दारू सभा में हुआ, वहां पर उन्होंने, तो इस प्रकार से जितने भी कार्यक्रम है उनका सब 2024 के लिए लोकसभा की तैयारी। और कायस्थ राजनीति इस बार पड़ेगी सब पर भारी। और कुछ है, ये हमारे पास समाचार पत्र एनबीटी, नव भारत टाइम्स, तो इन्होंने कहा संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों को भी मिलेगा एमडीएम। लग सकता है महंगी बिजली का झटका, खामोशी का राज क्या है, अगर जोड़ गाढ़ा हो जाए तो दाल में तड़के का इंतजार, यूपी का जलवा, ये सब हेडिंग दिए गए हैं।
सदन के फैसलों से भाजपा के नाथ बन गए केशरी। भाजयुमो यूपी की सोशल मीडिया हेड पर भी एफआईआर। ये जो पुलिस मुख्यालय पर बातचीत के दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जेसीपी पीयूष मीडिया से एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। उन्होंने जेसीपी को बताया कि भाजयुमो इकाई की सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणियां की हैं। इसके बाद हजरतगंज थाने में ऋचा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये रहा है कि उन पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस बोली बिना सूचना आए थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। प्रशांत कुमार ने कहा कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक बिना किसी सूचना के पुलिस मुख्यालय आए थे। रविवार को कम अधिकारी ही मुख्यालय में रहते हैं। सूचना मिलते ही सक्षम अधिकारी व लखनऊ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया या कि सपा के ट्विटर हैंडल से टिप्पणी के मामले में मनीष की गिरफ्तारी की गई है। शांति भंग होने के पूरे आसार थे। नवंबर से ही यह प्रकरण चल रहा था। विवेचना के बाद गिरफ्तारी की गई। एडीजी ने कहा कि मुख्यालय के गेट पर हुए प्रदर्शन पर कार्यवाही होगी। भीड़ की वीडियोग्राफी करवाई गई है। धरना स्थल कोर्ट के आदेश से तय है। उन्होंने कहा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने। आम की तरह अब आलू की भी बायर सेलर मीट लगेगी। ये भी समाचार है। और ये है घने कोहरे में सब हुआ बेपटरी। अवध चौराहे पर ट्रैफिक जाम के समाधान की तलाश तेज। डॉक्टर के बिना बंद पड़ी बर्न यूनिट। सिविल हॉस्पिटल आरएलबी हॉस्पिटल। एक शेर इन्होंने छापा है, बहुत अच्छा। ये शेख फातिमा की कुर्बानियां, ये शीर्षक पर सेमिनार रिसालदार पार्क में होगा। आज के कार्यक्रम रहेंगे। नारी के रूप अनेक काव्य रंग 2023 यूपी महोत्सव अलीगंज में रहेगा। और भस्म आरती महाकाल मंदिर राजेंद्र नगर शाम 6 बजे रहेगा। और एक को कायस्थ समाज की और बैठक है, वो वर्षा सिन्हा जी के नेतृत्व में नीरा सिन्हा वर्षा के जानिब से एक कायस्थ समाज के विभिन्न संगठनों और विभिन्न बुद्धिजीवियों की बैठक आज 9 जनवरी सोमवार को बुलाई गई है। लगभग 1 बजे यह बैठक होगी और उसमें स्थानीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर लोकसभा की क्या रणनीति हो कायस्थ समाज की, और विधानसभा विधान परिषद के लिए जो चुनाव हो रहा है अभी विधान परिषद का, उस पर क्या रणनीति बने, और नगर निगमों के चुनाव के लिए क्या बने, इस पर सब बैठकें रहेंगी कायस्थ समाज की। तब्दीलियों की राह पे चलने तो दे मुझे, खुद को बदल रहा हूं बदलने तो दे मुझे, बन जाऊंगा किरण तेरी सुबह ए जमाल की, तू अपने रंग रूप में ढलने तो दे मुझे। ये हाफिज साहिब की साहित्य की शेर है और ये जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के लिए मेरी ओर से समर्पित है। ड्राइंग में दुखी और डरावने चेहरे तो डिप्रेशन में हैं। ये है किताब कहेगी अंडमान निकोबार की कहानी। बेसहारा लोगों की मदद को लोग आगे आए। एक ये भी है कि खलासी से माफिया फिर बना नेता, अपनी ही बर्थडे पार्टी में मारा गया। ये उन्नाव के एमएलसी रहे अजीत सिंह पर यह टिप्पणी छपी हुई है। लोहिया पथ पर कार ने मारी टक्कर, शिक्षक की मौत। मुंबई से दबोचा गया 70 लाख रुपए की ठगी का आरोपित। जंगल में काट रहे थे चोरी के वाहन, 3 गिरफ्तार। ये मोहान रोड पुलिस चौकी के पास की घटना है। रेलवे में नौकरी के नाम पर लगाई चपात, प्लाट का झांसा देकर हड़पे 45.37 लाख रुपए, बिला के बहाने ठगे 28 लाख। तो ये प्लाटिंग के नाम पर, मकान बनाने के नाम पर, मकान दिलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पर सरकार खामोश है। सरकार जो है ऐसा अक्सर रोज ऐसी प्रकार की 10-20 घटनाएं आती रहती हैं, ठगी की घटनाएं। अभी साइबर सेल ने स्वीकार किया था कि 20 आदमी रोज ठगी के शिकार हो रहे हैं। तो आखिर एक भी व्यक्ति के साथ भ्रष्टाचार हो रहा, एक भी व्यक्ति के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, सरकार कटघरे में खड़ी होती है। तो सरकार इसलिए कटघरे में खड़ी होती है, सरकार इसलिए चुप है कि सड़कें खाली हैं। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते थे कि जब जब सड़कें सूनी होंगी तब तब संसद आवारा होगी। आज वही हो रहा है
कि जनता खामोश हो गई। जनता की को न होए हमें कहानी, चेरी छोड़ न काहे बेरानी। तो इसलिए कि भाई हमको क्या लेना देना, एमपी एमएलए जो होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो होंगे, चीफ मिनिस्टर वो होंगे, प्राइम मिनिस्टर वो होंगे, प्रेसिडेंट वो होंगे, देश को वो लूटेंगे, जनता को वो लूटेंगे, हमको क्या मिलेगा। लेकिन अपनी लूट बचाने के लिए, जनता की लूट बचाने के लिए, जनता की कूट बचाने के लिए यह जरूरी है कि सड़कों पर उतरा जाए, विरोध दर्ज कराया जाए, प्रतिकार दर्ज कराया जाए, अपने हक और हकूक की मांग किया जाए। ये रहा एक जगह एक ध्वज में हुआ 26 शाखाओं का संगम, न साइको और न ही सीरियल किलर। 21 जनवरी से शुरू होगी G20 क्रिकेट। एलयू लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राएं होंगी टॉप 10 मेडल वीर। ये कुछ समाचार हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम पंजाब में कांग्रेस से लड़े तो गुजरात में बीजेपी से, फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। और अब तो आ रही है जनता दल आई, जाने वाले समय में 24 में मुख्य लड़ाई भाजपा ही बनाम जनता दल आई। जमुरिया नाले के किनारे बने 465 घर ढहाए जाएंगे। ग्रीन बेल्ट पर निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की नोटिस। ये बाराबंकी से संबंधित है खबर। ये है बजट, आगामी बजट से पूरी होंगी मिडिल क्लास की उम्मीद। अब कितनी उम्मीद होंगी ये तो बजट आने पर ही पता चलेगा। और जैसा कि सरकार के जो सरकार का ये 9 साल का निर्णय रहा है, इसके पहले की सरकारों का रहा है, और 75 साल से जो सरकारें रहे तो उनका जो कार्यक्रम रहा है, तो अब तो लोग बजट पर ध्यान नहीं देते हैं कि भाई बजट वैसा ही आएगा कि रामदास गुड़काइस हुई, कहीं जस होत रहे तस हुई। मैंने जैसी जैसे 75 साल की सरकारों ने बजट पेश किया, बजट पे एक सिगुफा बनाया, वैसा ही बजट आएगा, कोई नया नहीं आएगा, ऐसा लोगों की मानसिकता बन गई है। शेयर बाजार की चाल पर होगा महंगाई का असर। रिलायंस कैपिटल के लिए होगी दूसरे राउंड की नीलामी। सबसे लंबे क्रूज को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। एफडी तोड़ने की सोच रहे हैं सीनियर सिटीजन्स। ब्याज कम हो गया। ऑटो एक्सपो से बड़ी कंपनियों ने बनाई दूरी। किसान गो आधारित खेती की ओर वापस लौटे, ये कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश। यूपी में शराबबंदी की जाए लागू, ऐसा मांग कर रही है जनता दल आई। चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड कि बिहार में शराबबंदी है, उत्तर प्रदेश सहित समस्त प्रदेशों में शराबबंदी कर दी जाए। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा की स्पष्ट मांग है कि जब बिहार में शराब बंद हो सकती है, गुजरात में शराब बंद हो सकती है, तो पूरे देश में शराब क्यों नहीं बंद हो सकती। तो शराबबंदी होना चाहिए। यह है। और उन्नाव के बक्सर में मां चंद्रिका देवी मंदिर का सुंदरीकरण होगा। विदेश में भारतीयों को सुरक्षित माहौल देने में जुटे हैं जयशंकर। ये विदेश मंत्री अपने हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कांग्रेस तपस्या करती है, बीजेपी पूजा का संगठन है, राहुल गांधी जी बता रहे हैं। और जनता दल पर अभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जनता दल को तो समर्थन देना है। 2024 में तो माननीय किरण सिन्हा जी को प्रधानमंत्री बनाना है कांग्रेस को। जैसे 2022 में जून में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में माननीय यशवंत सिन्हा का समर्थन किया कांग्रेस ने, तो वैसे ही 2024 में माननीय किरण सिन्हा जी का समर्थन करेगी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस। एक नारा भी चल रहा है कि राष्ट्रपति में बाजी मारी है श्री यशवंत सिन्हा ने, और प्रधानमंत्री की बारी है किरण सिन्हा जी की 2024 में। और जोशीमठ का जो है विशेष अखबारों में छपा हुआ है कि जोशीमठ का और 2 किलोमीटर इलाका होगा खाली। घरों में दरार से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। हर साल 10 करोड़ सैलानी, कितना बोझ उठाएगा राज्य। 10 करोड़ सैलानी आ रहे हैं और होटलों में रह रहे हैं, पर्यटन के रूप में आ रहे हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट्स में रह रहे हैं। वहाँ के पानी का उपयोग करना, और जो गर्मी पहाड़ों पर एक कृत्रिम गर्मी पैदा की जाती है, उससे वो वातावरण बदल रहा है। तो इसका वैज्ञानिक मान रहे हैं कि वहां पर आने जाने से, डिस्टर्ब करने से, एक तो वह संरचना ही ऐसी है कि वह स्थायी संरचना नहीं है, मैदानी क्षेत्रों जैसी उसकी संरचना नहीं है। वहां पर आपदा आना एक रहता है कि आपदा आ सकती है, एक निरंतरता बनी रहती है और आशंका बनी रहती है। और दूसरे पर्यटकों का जाना,
एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, इसलिए जोशीमठ की जैसी समस्या बढ़ रही है। और जब कब ऐसी समस्या 10-20 साल में, 10-5 साल में आती रहती है। एक बार और जो वहां पर आया हुआ था, बड़ा उत्तरकाशी में बड़ा भूकंप आया हुआ था, तमाम लोग वो तबाह हुए थे। और एक बार तो जून में, भयंकर जून में लोग घूमने फिरने गए थे गर्मी में, तब वहां पर जो है बाढ़ आ गई थी और तो एकदम से पानी निकल करके आ गया और तमाम लोग जो है उसमें रह गए। जैसे ऐसा बिल्कुल लाशें उतराती रही थी इस प्रकार की, अपना सब सामान लिए हुए, सब तरीके से बड़ी विभत्स घटना रही थी। तो ये रहा था। अब ये कुछ खबर एक ये है, अब हमारे पास दैनिक जागरण आ गया है। तो दैनिक जागरण का क्या है कि आधी अधूरी तैयारी के बीच यूपी बोर्ड के विद्यालयों में होगी प्री बोर्ड परीक्षा। प्री बोर्ड भी इस बार जो है कराई जा रही है। और समाज को प्रेरित करने वाला साहित्य लिख रहे हैं युवाओं के लिए, ऐसा चल रहा है। माघ मेला, प्रयागराज, संगम, बरेली समेत कई ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। ये शीतलहर लाई पहाड़ सा दिन, ठिठुरते रहे कट रही रात। बसेरे के बाहर फर्श पर मजबूरी की बीत रही सर्द रैन। जो लोग रेलवे स्टेशन वगैरह के पास हैं उनके कहानी ये सब छपी हुई है। और अब ये सीए डिग्री के बाद 3 माह के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण का प्रस्ताव किया जाएगा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो लोग करेंगे उनके लिए होगा। प्रदेश भर में 10 तक शीतलहर की चेतावनी, यानी 10-11 अभी 2-4 दिन, आज 9 है, 10-11 तक अभी शीतलहर रहेगी। हालांकि दैनिक जागरण ने छापा है कि 10 तक, माने आज 9 है, कल 10 है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 2-3 दिन में खत्म होगा, मकर संक्रांति तक ये मसला जाएगा शीतलहर का। लखनऊ में 50,000 करोड़ निवेश की तैयारी है। अब ये देखिए भाई, 50,000 करोड़ अब है, अखबार ने छाप दिया 50,000 करोड़। तो अब क्या कि भाई कितना, अब लेकिन जनता फिर वही सवाल कि 75 साल में जैसे सरकारों को देखा है कि सरकारों ने क्या किया, वैसे ही ये जितना भी छाप रहे हैं उस पर आ रहा है कि भाई क्या करेंगे। जनता भली प्रकार से जानती है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है कि आप 50,000 करोड़ का करेंगे कि 50 लाख का करेंगे, और 50,000 करोड़ में कितना आप अपने घर ले जाएंगे, कितना जनता को खिलाएंगे। एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने, बड़े नेता ने बिहार के कहा, वो भ्रष्टाचार को लेकर के कहा कि बिहार में 3 लोग मालामाल हो रहे हैं। एक तो पुलिस अधिकारी, दूसरा परिवहन के अधिकारी जो है वो, और तीसरा खनन के अधिकारी। खनन का अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस का अधिकारी, कर्मचारी, और परिवहन, परिवहन में जो व्यक्ति लगा हुआ है देखने के लिए, तो ट्रक के ट्रक जाते हैं, तो जब ट्रक जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप 5 लाख रुपए का जो है आप चालान करिए, सरकारी सारा हस्तक्षेप होगा, 5 लाख रुपया पड़ेगा, ऐसे 2 लाख दे दो बबुआ, खुल करके उन्होंने कहा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं भ्रष्टाचार, उन्होंने दावा किया कि अगर निष्पक्ष जांच करा ली जाए तो सब खुल करके सामने आ जाएगा। अरबपति खरबपति बन रहे हैं, तनख्वाहें 20,000, 25,000, 30,000 जो संविदा में आ रहे हैं, उस प्रकार के लोग। लेकिन उनकी आमदनी जो है वो करोड़ों में है। अभी एक प्रकरण दिल्ली का जो नाम बार बार आ रहा है कि वो अंजलि का डेथ हो गया और उसके साथ में निधि बच गई, स्कूटी से दोनों रात में लौट रही थी, और निधि पर आ रहा है कि उसके पास 16 लाख रुपया जमा, और उसके 2 साल पहले वो गांजा की तस्करी में गई हुई थी। तो ये कहाँ समाज जा रहा है, ये सब सोचने के लिए है। इसीलिए संपूर्ण क्रांति याद आती है कि भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति इन समस्त समस्याओं से निजात दिलाती है। संपूर्ण क्रांति का मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक हर स्तर पर मनुष्य को पूरी सुख सुविधाएं मिले और वो समुन्नत हो, उसके जीवन में एक सकारात्मकता आए। कन्नौज में आगरा एक्सप्रेस से नीचे गिरी बस, 3 की मौत। उत्पादकता के अंतर को पाटेगी सरकार। ये चेन्नई में रोड शो में शामिल होंगे 150 से अधिक उद्योगपति। ये भी है। 8,445 मतदाता करेंगे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव। ये पुलिस की जांच में खामियां, दमकल विभाग बचा रहा है। एयरपोर्ट से निकलते ही होंगे लक्ष्मण जी के दर्शन। और ये G20 सम्मेलन जो हो रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स,
तो इसके लिए जो लोग ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए आएंगे उनके लिए भी सब तैयारी हो रही, और G20 देश के लोगों के, क्योंकि देश भर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम होना है, तो उसके संदर्भ में लखनऊ सज रहा है, संवर रहा है। और लक्ष्मण जी के दर्शन, लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई जाएगी वहां पर। 12 फीट ऊंची होगी प्रतिमा, 6 फीट का होगा पेडिस्टल, 18 फीट होगी कुल ऊंचाई। लखनऊ, वाराणसी, आगरा एवं गौतम बुद्ध नगर में होंगी खेल प्रतियोगिताएं। तो ये तो सब वहां का है। लखनऊ को लेकर के एक बात जो कायस्थ समाज में चर्चा में आई, तो वह कायस्थ समुदाय के बीच में चर्चा में आई कि लखनऊ पटना है लाला का, नहीं किसी के आला का। कुछ लोग कहना है कि भाई आप सबके लिए तो कर रहे हैं, लेकिन जो कायस्थ लखनऊ के विकास में शुरुआत में बख्शी का तालाब हो, या राजा टिकैत राय का तालाब हो, या झाऊलाल का पुल हो, जो कायस्थ समुदाय का योगदान रहा है उसको सरकारें क्यों नजरअंदाज करती हैं। तो जो कायस्थ समुदाय का लखनऊ के विकास में योगदान रहा है, ये मुगल कालीन से लेकर के जितने बादशाह रहे हैं उन सब के साथ में बेगम हजरत महल की जो सेनापति मुंशी राम शाह हैं, और जैसे बहुत से लोग रहे हैं जो इतिहासकार रहे हैं, उर्दू अरबी फारसी के जानकार रहे हैं, और शासन सत्ता को संचालन में बड़ी भूमिका निभाते रहे, उन सब पर सरकारें नहीं बता रही, ना तो उनकी मूर्ति लगा रही हैं, न कहीं उनको प्रकाश में ला रही। इस बात को से लेकर के कायस्थ समाज में काफी क्षोभ व्याप्त है कि कायस्थ समाज के योगदान को सरकारें क्यों छुपा रही हैं, क्यों उसको जो है नजरअंदाज कर रही हैं। जब कब जो भी कायस्थ समाज की बैठकें होती हैं यदाकदा, तो और लखनऊ के प्रसिद्ध अधिवक्ता और अखिलेश दास जी के विधि सलाहकार रहे, अब भी उनके परिवार के विधि सलाहकार हैं के सरन जी, तो के सरन साहब भी बड़ा इस पर बताते हैं। और इसके पहले अवध के बारे में बहुत कुछ लिखने वाले एक वो साहित्यकार अभी अपने समय में नहीं रहे, तो उन्होंने भी बहुत कुछ लखनऊ के बारे में जो है बताया हुआ था। तो वो सब के शरण जी काफी अच्छी इस पर जानकारी देते हैं। तो ये कुछ समाचार रहे। ये प्लाट के नाम पर ठगी तो बराबर चल रही है। गोरखपुर नया परिवार, चोरों ने गोरखपुर गया परिवार और चोरों ने किया नकदी, जेवर व नकदी पार। ये है हर घर के सामने सीवर का फीवर, गंदगी बेशुमार। ये चिन्हट के बौद्ध विहार की सड़कें हैं, जर्जर नालियों की भी नहीं होती सफाई। अधिवक्ता की कार में मारी टक्कर, विरोध पर पीटा। ये है स्थितियां। और बेकरी के स्टोर रूम में लगी आग से 2 स्कूटी जली। ठंड से ठिठुरता ना दिखे कोई जरूरतमंद, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। 3 आरोपितों को जेल, सेवानिवृत्त डीआईजी को छूट दी गई है। पिटाई से गई थी युवती की जान। ये गंभीर मामला है, इस प्रकरण की समीक्षा की जाएगी। मीटिंग बुलाकर विवेचक और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेंगे प्रदेश कुमार। गोमती नगर विस्तार थाने के लॉकअप में 3 जुलाई 2020 को एक युवक की मौत हो गई थी। आरोप है कि सेवानिवृत्त डीआईजी उदय शंकर जायसवाल ने लॉकअप में युवक की पिटाई की थी। पुलिस ने छानबीन की और सेवानिवृत्त डीआईजी के नौकर समेत 3 के खिलाफ गैर इरादतर हत्या की धारा में चार्जशीट दाखिल कर दी। तीनों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन सेवानिवृत्त डीआईजी के खिलाफ 2.5 साल बाद भी विवेचना जारी है। सामान्य घटनाओं में तेजी दिखाने वाली पुलिस लॉकअप में युवक की हत्या जैसे संगीन मामले में 2.5 साल से विवेचना ही कर रही थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि सेवानिवृत्त डीआईजी ने गोमती नगर विस्तार थाने के लॉकअप में घुसकर ई रिक्शा चालक उमेश को पीटा था। इसके बाद उसका गला दबा दिया था। यही नहीं, आरोपित सेवानिवृत्त डीआईजी ने पहले अपने घर में उमेश की पिटाई की थी। इतने से मन नहीं भरा तो थाने के लॉकअप में घुसकर पीटा। ड्यूटी पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने विरोध करना चाहा था, लेकिन आरोपित ने उन्हें अदब में लेकर फटकार लगा दी थी। इस बीच युवक ने लॉकअप में ही दम तोड़ दिया था। पुलिस से सेवानिवृत्त और डीआईजी के नौकर राजकुमार समेत 3 आरोपितों को जेल भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला था राज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ही इस घटना के रहस्यों से पर्दा उठाया था। रिपोर्ट में हेड इंजरी, दम घुटने और शरीर के कई हिस्सों में चोट की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस अफसर हरकत में आए थे। पुलिस ने सेवानिवृत्त डीआईजी के नौकर राजकुमार और एक अज्ञात को आरोपित बनाया था। हालांकि विवेचना के दौरान सेवानिवृत्त डीआईजी समेत अन्य का नाम बढ़ाया गया था। अब पुलिस आरोपित के खिलाफ कार्यवाही से कतरा रही है।
रची गई थी फांसी की कहानी। सीतापुर के महोली मुरनिया निवासी उमेश को सेवानिवृत्त डीआईजी चोरी के आरोप में थाने लेकर गए थे। शुरू में कहानी रची गई कि उमेश ने लॉकअप में अपना सिर दीवार से लड़ा दिया था और फिर फांसी लगा दी थी। हालांकि उमेश के शरीर पर चोट के निशान बर्बरता की कहानी बयां करने के लिए काफी थे। रही सही कसर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी। इसके बाद गोमती नगर विस्तार थाने के तत्कालीन अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश यादव, उप निरीक्षक कौशलेंद्र सिंह, सिपाही दीपक खटाना, राधा मोहन सिंह और राज को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने उमेश के भाई गुड्डू की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की थी। तो ये समाचार छपा हुआ है दैनिक जागरण में, लखनऊ से प्रकाशित दैनिक जागरण में इसका। अब एक विज्ञापन बड़ा सा छपा हुआ है, तो वो विज्ञापन छपा हुआ है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ। ये इसमें इन्होंने किया हुआ है कि भाई ब्रिलियंट कॉन्वेंस, ये है पूरा सा, इतना बड़ा सा आ रहा है ये इस पर। तो इसमें इन्होंने छापा हुआ है कि भाई आज 9 जनवरी 2023 को पूर्वाह्न 10 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर, यहां पर कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आज हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का, प्रवासी भारतीय तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो छपा हुआ है। और इन्होंने संपादकीय में छापा है निर्णायक दौर से गुजरता ईरान। एक यात्राओं के बारे में है कि भाई स्पष्ट उद्देश्य पर ही टिकी होती है प्रयासों की सार्थकता, और यात्राओं का दौर है तो यात्राओं के बारे में इस समय कई यात्राएं चर्चा में हैं। तो कुछ यात्राओं का चर्चा इसलिए कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और उसी के संबंध में एक यात्रा नीतीश कुमार जी की भी चल रही है, वो समाधान यात्रा की, जनता के बीच जाना, समझना क्या समस्याएं हैं और समाधान उनको दूर करना, समाधान जनता की समस्याओं का निकालना, इसलिए यात्रा चल रही है। हालांकि वहां के छात्रों में बड़ा गुस्सा है, युवाओं में बड़ा गुस्सा है कि मुख्यमंत्री से मिल नहीं रहे हैं। जिस जनपद में कार्यक्रम लगता है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वहां पर हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में लोगों को कैद कर दिया जाता है, नजर बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार की घटना आ रही है, तो इससे लोगों में आक्रोश हो रहा है। एक यात्रा प्रशांत किशोर जी, तो प्रशांत किशोर जी चुनाव सलाहकार माने जाते हैं, उनकी ओर से भी निकाली जा रही है। तो वो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से यात्रा निकाली जा रही, जन सुराज यात्रा है। और दूसरा यात्रा अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर गए हुए थे, वो भी कर रहे थे। और एक यात्रा संपूर्ण क्रांति को लेकर के चल रही है, बीच बीच में जो है वो यात्रा चलती हुई है। तो अभी ये प्रयाग से हुआ था संगम और सूफी, देवा शरीफ में जाकर के संगम, सूफी, बुद्ध, कबीर जोड़ो यात्रा करके ये यात्रा संपूर्ण क्रांति की दृष्टि से, संपूर्ण क्रांति के को जन जन से परिचित कराने के लिए और भी तैयारियां चल रही हैं छिटपुट, वो भी जो है कुछ स्थानों पर इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं और यात्राएं भी इन बिंदुओं को लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों के भारत से लोगों को अवगत कराने के लिए, संपूर्ण क्रांति की रीतियों नीतियों से अवगत कराने के लिए चल रही है। एक ये न्यूज छपा है, फर्जी डिग्री वाले शिक्षक और प्रश्न उठाती सबकी चुप्पी। तो इस प्रकरण को भी देख लिया जाए। इसके पहले लखनऊ के संबंध में जो मैं बता रहा था, तो योगेश प्रवीण जी थे। तो योगेश प्रवीण जी ने लखनऊ के बारे में, अवध की तहजीब के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उन्होंने उसमें कायस्थों के योगदान की बड़ी चर्चा किया हुआ है। ये है फर्जी डिग्री, सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश और लाखों बच्चों का हर साल भविष्य खराब कर रहे प्रदेश के 4500 ज्यादा शिक्षक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से वर्ष 2005 में फर्जी डिग्री प्राप्त शिक्षकों की एक ऐसी कहानी है जिस पर अभी किसी ओवर द टॉप के निर्माता की नजर नहीं गई। अंबेडकर विश्वविद्यालय में 4500 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थियों को बीएड की डिग्री दे दी गई है जिन्होंने न कभी प्रवेश परीक्षा दी और ना ही विश्वविद्यालय की प्रवेश सूची में उनका नाम था। मैंने प्रवेश परीक्षा तक नहीं दी, प्रवेश परीक्षा की सूची में उनका नाम नहीं था। निजी कॉलेजों के शिक्षा माफिया ने सीधे इन प्रवेश दिलाकर डिग्री दिला दी। हाई कोर्ट के समक्ष एक मामला पहुंचने के बाद एसटीएफ से जांच के आदेश दिए गए। इसमें 4500 ज्यादा
फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक पाए गए। पूरे प्रदेश में एफआईआर दर्ज होने के साथ शिक्षकों की बर्खास्तगी हो गई। लगभग 1 साल सेवा से पृथक रहे, सरकार में कोई रास्ता निकलता न देख फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गए। वहां से स्थगन आदेश के बाद बर्खास्तगी अवधि का भी वेतन मिल गया। अब लगभग वह 1 वर्ष से लगातार स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। आखिर सरकार सर्वोच्च अदालत में स्थगन आदेश खत्म कराने के लिए अपील क्यों नहीं करती कि यह शिक्षक फर्जी डिग्रियों के सहारे नौकरी पाए हुए हैं? सरकार क्यों उनको बचा रही है? न्यायालय को क्यों नहीं बताया जाता कि यह भविष्य की नींव खराब करते रहेंगे? वैसे भी इनकी डिग्री हाई कोर्ट द्वारा कराई गई विशेष जांच में ही फर्जी पाई गई। सरकार अपनी बात ठीक से कहेगी तो कोई भी अदालत स्थगन आदेश को बरकरार नहीं रखना चाहेगी। अब बिकते परीक्षा केंद्र और कार्यवाही में ठहरती फाइलें। अंबेडकर विश्वविद्यालय का यह दुर्भाग्य है कि यह घोटाला आखिरी साबित नहीं हुआ। हर भर्ती और पाठ्यक्रम में गड़बड़ी सामने आ रही है। परीक्षा केंद्र बिकते हैं, जांच होती है, पर कार्यवाही में फाइल ठहर जाती है, कार्यवाही नहीं होती है, जांच में पकड़ाई होती है, सब कुछ होता है। विश्वविद्यालय की डिग्री को निजी क्षेत्र की कंपनियां अपनी काली सूची में डाल देती है। ऐसे में विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों के भविष्य पर ही सवाल उठ रहे हैं। आगरा मंडल के ए और बी ग्रेड के छात्र अब स्नातक क्षेत्र की शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय या नोएडा के निजी विश्वविद्यालयों की ओर रुख करते हैं। सिर्फ सी और डी ग्रेड के छात्र यहां प्रवेश की ज्यादातर वरीयता देते हैं, जिसका सीधा असर शैक्षिक वातावरण पर पड़ रहा है। स्थिति बदलनी है तो कई निर्णय लेने होंगे। ये खबर छपी हुई है। पूरब के जल में मची हलचल, आसमान में कोहरा घना है। ये भी खबर है कि सरकारी सिस्टम पर भी ठंड का असर तो सरकारी तंत्र पर भी है। 3 माह से मिर्जापुर, बनारस और आजमगढ़ मंडल के 4.5 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड के आवेदन अटके पड़े हैं। डिजिटल फर्स्ट और निवेश के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे उत्तर प्रदेश के लिए यह चिंता की बात है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो 3 माह से अपडेट नहीं कर पा रहा है। बड़ा सवाल। और सरकार की महत्वाकांक्षी जन योजना के लाभान्वित की कतार 4.5 लाख को पार कर गई है। यह तंत्र की उदासीनता का इकलौता नमूना नहीं है। केवल बनारस की बात करें तो 40,000 बच्चे इस हाड़ कांपती ठंड में भी सरकारी स्वेटर नहीं पा सके हैं। वो आधार कार्ड अपडेट न होने के कारण, आयुष्मान कार्ड अपडेट न होने के कारण ये सब हो रहा है। और ये पूर्वांचल के उसमें बता रहे हैं कि पूर्वांचल के आसमान में भी घना कोहरा धुंध है, इसलिए राजनीति में आलोचना की जांच आंच सुस्त है। ठंड का असर बयानों की राजनीति पे भी जोरदार है। पड़ोस में जातिगत जनगणना की लहक के बाद भी पूरब में सुरसार अब तक नहीं है। बयान वीर के सपा दफ्तर में प्रवेश पर रोक की तस्वीर प्रचारित होकर भी कोई असर पैदा करती नहीं दिखी। निकाय चुनाव की गर्माहट इस ठंड को परास्त कराती, लेकिन सरकार और कोर्ट के बीच चुनावी प्रक्रिया राह ताक रही है। राहुल गांधी की यात्रा में प्राण फूंकने गए पूरब के कांग्रेसी पश्चिम की यात्रा से लौट रहे हैं। खेतों में गेहूं की आस हरित हो रही है। नई यात्रा और नया ठौर, इनके सबके बीच शुरू हुए नए साल के साथ ही पूरब के जल में हलचल है। बनारस से डिब्रूगढ़ के बोगी बील की 3,200 किलोमीटर की नदी मार्ग की यात्रा 13 जनवरी से शुरू होगी। गंगा विलास क्रूज इसका वाहक होगा। इससे पूर्व इस क्रूज ने स्विट्जरलैंड के यात्रियों के दल को बनारस पहुंचाया है। यह दल पूरब के लोग को देख खूब रोमांचित हुआ। यूपी के गांव देखें, हमारी पूरब की संस्कृति, हमारा रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान पर्यटन की गाथा में बहुत तो पहले से है, लेकिन ऐसी यात्राओं का नवीन संस्करण उसे वैश्विक फलक पर और प्रचारित करेगा। पर्यटन धन से हमारा अहोभाग्य, पर्यटन धन से हमारी धरा का अहोभाग्य होगा। ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत पूर्वांचल से ही होनी है। वाराणसी से लेकर कोलकाता के बीच कुल 60 जेटी बन जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश में 7 जेटी तैयार हुए हैं। वाराणसी में 3, बलिया में 2 और चंदौली में, गाजीपुर में 1-1 जेटी शामिल है। अभी पर्यटन से शुरुआत है, यही शुरुआत जल परिवहन की राह प्रशस्त करेगी। जल परिवहन के क्षेत्र में यह पूर्वांचल एक अहम किरदार
निभा सकता है। और एक खबर है कि चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष शिव प्रकाश श्रीवास्तव, रिंकू महाराज, उनको माननीय किरण सिन्हा जी ने, जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने जन्मदिन पर बधाई दी। 8 जनवरी को उनका जन्मदिन कल जन्मदिन का था। तो इस प्रकार से रहा। और लखनऊ को लेकर के चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड ने भी मांग किया है कि लखनऊ के सजने संवारने में कायस्थ महापुरुषों का योगदान को बताया जाए, कायस्थ महापुरुषों की भी प्रतिमाओं को लगाया जाए और उनके योगदान को समाज के बीच में लाया जाए, ऐसा चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड ने मांग किया है लखनऊ में। तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते। जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद।